अगर आप बिहार के शिक्षक हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग और शिक्षा विभाग की नई जानकारियों पर अपडेट चाहते हैं तो आपके लिए आज हम एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं और ऐसी अपडेट लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नई नई जानकारी ये है कि अब नियोजित शिक्षकों पर भी तबादले के लिए मंथन चल रहा है कि उनको कैसे तबादले दिए जाएं। कुछ नई वैकेंसी भी होने वाली है और कुछ बड़े बदलाव भी होने वाले, सब चर्चा करेंगे आज। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, हर रोज़ की तरह फिर आपसे अपील कर रहे हैं। ये आपका चैनल है, आपके स्नेह, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से ही हम शून्य से लेकर 96,000 परिवारों तक के चैनल हम बन चुके हैं। अब 4,000 लोग अगर अपने चैनल से जुड़ेंगे तो लाख के आंकड़ा हम छू लेंगे और आपका इस आंकड़े में सबसे बड़ा संख्या आपका है। इसलिए आपसे फिर विनम्र आग्रह कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप इस चैनल को लाख के आंकड़ा पार कराएं। आपकी संख्या 6 लाख है। हर रोज़ आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, लाख के आंकड़ा आप जल्द से जल्द पार कराइए ताकि हमें फ्री जर्नलिज्म करने में मदद मिले। आपके सहयोग से ही हमारी टीम को गूगल के माध्यम से सहायता मिलता है, जिसके माध्यम से हम अपनी टीम को संचालित करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये चैनल में फ़िलहाल 5 लोग हों, लेकिन हम 50-100 लोगों को इसमें रोजगार दे सकें। एक स्टार्टअप इसीलिए इसको शुरू किया है। ये बिहार का चैनल है, आपका चैनल है। इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका, इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले हम शिक्षा विभाग में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं वो चर्चा करेंगे और नियोजित शिक्षकों पर चर्चा करेंगे। उनके तबादले के लिए भी मंथन हो रहा है और उनका भी तबादला होगा। तो कुछ जो जानकारी हमारे पास हमने जुटाया है, सबसे पहले वो आपको हम क्रमबद्ध तरीके से बता दें और उसके बाद में आपको हम ये बताएंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रहा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, शिक्षा सेवकों की भर्ती होने वाली है, बम्पर भर्ती आ रही है और 22,006 से शिक्षा सेवकों की बहाली होगी और ये एसीएस के द्वारा ये कराया जा रहा है। 15 जून 2025 तक सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। 30 जून 2025 तक सर्वेक्षण जो है करके और इसको पूरी तरीके से करना है। महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा को अक्षर आंचल योजना के तहत इसको करना है। 22,006 बहाली करना है। उसके बाद में मॉडल स्कूल, हम ये लगातार बात कर रहे हैं, ये आज हमको ऑथेंटिक जानकारी विभाग से मिली है जो आपको बता रहे हैं। हम लगातार ये बात महीनों से कर रहे हैं कि मॉडल स्कूल की चर्चा हो रही है। हर अनुमंडल में मॉडल स्कूल बनाया जाए, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाया जाए और बाद में हर पंचायतों में भी मॉडल स्कूल बनाने की चर्चा है। हमने कल ही आपको एक दिन पहले बताया है कि जो अच्छे शिक्षक हैं उनको एक जगह मॉडल स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा और अच्छे करने वाले शिक्षकों को पुरस्कार किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक को अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ से अप्रेजल लगाकर वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता। वो मामला कोर्ट में चला जाएगा कि एक आदमी को ज़्यादा वेतन, दूसरे को कम वेतन, इस तरीके से नहीं हो सकता। तो वैसे शिक्षकों को जो है ये फ़ायदा जो है सरकार पुरस्कार के तौर पर देगी। उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, अप्रिसिएशन लेटर भी दिया जाएगा और एक राशि भी दिया जाएगा। जैसे मैट्रिक के टॉपरों को और इंटर के टॉपरों को पैसा दिया जाता है, वैसे अच्छे करने वाले स्कूल को पैसा दिया जाएगा। उसमें तमाम शिक्षकों को उसमें राशि बांटी जाएगी। ये योजना है और मॉडल स्कूल अनुमंडल स्तर पर बनाया जाएगा, फिर प्रखंड स्तर पर बनाया जाएगा और ये सब कुछ है। अभी तक 5 स्कूलों को बनाने का है कि 5-5 स्कूल बनाएंगे, लेकिन अगर 5 नहीं तैयार हो पाए तो कम से कम प्रखंड में एक स्कूल तो शानदार नवोदय और नेत्रहाट के जैसा बनाने की योजना है। ये तैयारी है जिसको किसी को भी बाहर से अगर दूसरे प्रदेश से लोग आए तो उसमें विजिट कराया जाए। कंप्यूटर की बात है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शिक्षा लागू किया जाएगा। 31,297 मिडिल स्कूलों में जो है कंप्यूटर शिक्षा लागू हो जाएगी, कुछ महीनों में लागू हो जाएगा और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जो है इसके निर्देश जारी कर दिए भी गए हैं और इसके मानदेय पर विशेषज्ञ और किताबें उपलब्ध भी कराई जाएगी। तो ये तैयारी है। आपको और एक बता रहे हैं कि स्कूलों के निरीक्षण
और निरीक्षण और शिकायतों के निवारण के लिए जो है एसीएस के द्वारा 5 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए जा रहे हैं, जिस पर कि स्कूल के कोई बारे में शिकायत, अधिकारियों के बारे में शिकायत आप कर सकते हैं, शिक्षकों के आचरण के बारे में, उनके व्यवहार कैसे हैं बच्चों के साथ, स्कूल में कैसे आपस में कैसे व्यवहार हैं उसकी शिकायत कर सकते हैं। और मध्याह्न भोजन योजना की क्या गुणवत्ता है, बच्चों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है और क्या कुछ चल रहा है उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। 5 अलग अलग बिंदुओं पर जो है वो व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है, जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में स्कूलों की निरीक्षण और शिक्षकों की जवाबदेही के लिए भी शिकायत आप कर सकते हैं। इसके लिए भी ये योजना जब स्कूल के शिक्षक हेडमास्टर एक दुकान पर पकड़े गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो कॉलिंग के जरिए जो जांच कर रहे थे, उसके बाद से ये कठोर नियम लाए गए हैं और शिक्षकों के ट्रांसफ़र नीति के लिए जो है ये योजना बन गई है। अब हम सीधे बात आते हैं कि नियोजित शिक्षकों पर जो शिकायत मिली है कि शिक्षकों ने ही बड़े पैमाने पर शिकायत की है कि जो लोकल टीचर हैं वो अपने गाँव में रहते हैं और बाकी शिक्षकों पर उनको परेशान करते हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी शिक्षक हो। जो नए वाले शिक्षक आ गए हैं उन पर जो है उनके साथ गुटबाजी हो रही है और स्थानीय शिक्षक हाजिरी बना के ऑनलाइन तरीके से घर चले जाते हैं और फिर वो शाम में आते हैं या फिर मर्जी से आते हैं, उसको टेम्पर करते हैं और इस पर जब वहाँ के शिक्षक विरोध करते हैं तो मारपीट की स्थिति आ जाती है और परेशानी हो रही है, आपस में बहुत गुटबाजी हावी है। तो इसको लेकर ये जो शिकायत मिली है उसके बाद में एसीएस जो है नियम संगत तरीके से नियोजित शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र करने के पर विचार कर रहे हैं। उस पर सहमति सरकार के लगभग बन भी रही है। अब ये है कि चुनाव के बाद इसको कराया जाए या चुनाव से पहले कराया जाए, इस पर मंथन जारी है। लेकिन अंतर जिला ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, अंतर ब्लॉक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, नियोजन इकाई में ही ट्रांसफ़र हो सकता है जो नियम के अनुसार। तो एसीएस प्लान कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को, खास करके वैसे शिक्षक जिन पर शिकायत है, इसी के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए जा रहे हैं कि कुछ और शिकायत ले लेते हैं। एक अंदरूनी इंटरनल सर्वे भी डीएम को कराने के लिए बोले हैं और वो जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद में कहा जा रहा है कि जब बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियमित शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जब मसला और स्कूल आवंटन का मसला जब खत्म हो जाएगा और छात्रों के अनुपात में जब शिक्षकों का संतुलन बैठ जाएगा तो फिर नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र जो है समय से किया जाएगा, पंचायतों में ही, उनके नियोजन इकाई में ही कर दिया जाएगा। लेकिन उनके स्कूल से छुड़ाकर दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा, 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर, उन्हीं के पंचायत में भेज दिया जाएगा, उनके नियोजन इकाई में ही भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र करने की योजना है और इस पर तैयारी चल रही है। और शिक्षकों के जो ऑनलाइन हाजिरी बनाने में जो तकनीकी एरर हो रहा है उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है और जो कुछ शिक्षक जो ई शिक्षा कोष में टेम्पर करके हाजिरी बना रहे हैं, उसमें गलत कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों पर चिन्हित करके उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी शुरू करने के लिए मंथन कर रहे हैं। उस पर भी कार्रवाई चल रही है, बड़ा एक्शन होगा। और शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारियों के भी ट्रांसफ़र जून महीने में हो सकती है, इसके भी संकेत मिल गए हैं। सरकार से ये संकेत मिले हैं, शिक्षा विभाग से ये संकेत नहीं मिला है, सरकार से संकेत मिले हैं और कुछ बड़े अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़े बड़े बदलाव होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा हल हो जाएगा और नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र पर भी बात बन रही है, लेकिन प्रोन्नति भी नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पहले जो जांच चल रही है शिक्षकों का, वो तो जांच चल ही रहा है। तो चौंकाने वाली चीज़ें जो है जून तक हो सकती है, बहुत बड़े बड़े फेरबदल हो सकते हैं, बड़े नियम आ सकते हैं और उसके हिसाब से काम हो सकता है। और सरकार जो है वो बिहार के शिक्षा मॉडल को चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है और योजना है कि बिहार में जो स्कूलों में परिवर्तन हुए हैं उसको चुनाव में एक ताकत के तौर पर, नीतीश कुमार के परिवर्तन के तौर पर चुनाव में भुनाया जाए। उसको लेकर सब कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो शिक्षकों के साथ परेशानी है, सरकार सबसे पहले उसको सुनना होगा। शिक्षकों पर सिर्फ थोप रहे हैं, शिक्षकों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, शिक्षकों पर जो यातनाएं दे रहे हैं, इससे बाहर निकलना होगा। आपके जो कलर भ्रष्ट बैठे हुए हैं, आपके जो डीपीओ भ्रष्ट बैठे हुए हैं,
हुए हैं, आपके जो डीओ भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जो एरियर में पैसे मांगते हैं, जो स्पष्टीकरण करके पैसे तसीलते हैं, जो बहाली में गड़बड़ बताते हैं, जो रोस्टर में गड़बड़ी बता करके लाखों वसूलते हैं, उनको सबसे पहले सिखाना होगा, उन पर कार्रवाई करनी होगी। और जब सिस्टम ठीक होगा तब फिर शिक्षक भी ठीक हो जाएंगे, और जो शिक्षक ठीक नहीं होंगे उस पर आप कार्रवाई करेंगे तो शिक्षक समाज भी आपके साथ होगा, पूरी सोसाइटी भी आपके साथ होगी, मीडिया के लोग भी आप पर सवाल खड़े नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप साहबों की बल्ले बल्ले कराएंगे, उनको पैसे कमाने की छूट देंगे और सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं चल सकता है। सवाल हम खड़े करते आए हैं और सवाल खड़े करते रहेंगे। हम बिहार के शिक्षा विभाग में बदलाव ज़रूर देखना चाहते हैं, लेकिन शिक्षकों की ज़िंदगी में भी बदलाव देखना चाहते हैं। जब बिहार के सरकारी अफसर, शिक्षक और बिहार के अच्छे लोग सरकारी स्कूल में जब तक अपने बच्चों का नाम नहीं लिखाएंगे, तब तक तो हम सवाल खड़े करते ही रहेंगे। क्योंकि आप भले ही लाख डंका बजा लें कि हमने परिवर्तन कर लिया, लेकिन परिवर्तन असल मायने में तभी होगा जब बिहार के लोगों का, बिहार के शिक्षकों का शिक्षा पर भरोसा हो जाएगा, अपने स्कूलों पर भरोसा हो जाएगा, अपनी सरकार पर भरोसा हो जाएगा कि हमारे साथ भी न्याय हो रहा है और आने वाले भविष्य के साथ भी सरकार न्याय करने वाली है। तब तक असल मायने में शिक्षा का बदलाव नहीं हो सकता है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।